आज हम सीखेंगे बैलेंस शीट को समझना। कोई भी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ पे शो होती है वो जानना। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं गेटवे ऑफ टैली से। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट शो हो रहा है बैलेंस शीट और यहाँ पे इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि बैलेंस शीट का ये एक पार्ट है, तो ये बैलेंस शीट के अंदर ही होता है। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट में ही जाएंगे, उसी में हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मिल जाएगा। तो बैलेंस शीट में जाते ही हम देखते हैं बैलेंस शीट में दो पार्ट होते हैं, लायबिलिटीज़ और असेट्स। लायबिलिटीज़ तो होती है जो हमको देनी है, और असेट्स जो होती है जो हमको लेनी है, जो हमारे पास है। तो ये कैपिटल अकाउंट है जो कि जो ओनर होते हैं वो जो कैपिटल लगाते हैं तो वो अमाउंट यहाँ पे शो होता है। ये भी देनदारी होती है हमारी फर्म की। और जो लोन्स लिए होते हैं तो वो भी देनदारी होती है। करेंट लायबिलिटीज़ भी देनदारी होती है, और करेंट असेट्स जो हमको लेना होता है। और फिक्स्ड असेट्स, जितने भी असेट्स हैं वो असेट्स हैं यहाँ पे, और लायबिलिटीज जो देनी है। सो एक एक करके हम देखते हैं। फिक्स्ड असेट में तो कोई भी फिक्स्ड असेट हो सकता है, जैसे हमारा ये कंप्यूटर, ऑफिस कंप्यूटर हमारा असेट है, तो ये फिक्स्ड असेट के अंदर आ जाता है। इसमें ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन भी लगता है। तो अभी तो ईयर का एंड नहीं है तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है। और इसमें जितने भी टाइप के असेट्स होती है, अभी इसमें इन्वेस्टमेंट्स है नहीं, बाकी जितनी भी असेट्स होती है वो यहाँ पे शो हो जाती हैं। हम देख लेते हैं हमारे केस में क्या है। करेंट असेट्स है। करेंट असेट्स में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहे हैं। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक तो होता है इस पीरियड के अंदर जो भी सेल करके बचा हुआ स्टॉक होता है वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आता है, क्योंकि वो भी हमारी तो संपत्ति है जो भी बचा हुआ है। तो और ये सन्डी डेटर्स, जिनको हमने माल बेचा हुआ है, तो इनका जो बैलेंस है वो यहाँ पे शो होता है। तो ये हम भी हमको लेनी है, तो ये भी हमारा असेट हो गया। कैश इन हैंड, जो हमारे पास कैश है वो भी हमारी असेट है। और बैंक अकाउंट, ये भी हमारी असेट है। बैंक में हमारे पास इतना पैसा है अभी 89,950 रुपये, कैश 60,000 है, और टोटल मिला के 2,75,635 हो रहा है। तो ये हमारी टोटल करेंट असेट है। और प्रॉफिट एंड लॉस का जो अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जो हमारी असेट्स माइनस लायबिलिटीज़ होती है, टोटल लायबिलिटीज़। आपको कंप्यूटेशन करके बता देता हूँ। 3,65,635 है, माइनस में हम करेंगे 1,00,000 रुपये। तो हमको कैपिटल जो लगाया उनको देने हैं 1,00,000 रुपया, फिर 50,000 रुपया हमको लोन के देने हैं। और जो करेंट लायबिलिटीज है, जिन से हमने माल ख़रीदा हुआ 1,76,585 रुपये है। ये टोटल देने के बाद जो हमारी असेट बची वो हमारी प्रॉफिट होती है। तो ये प्रॉफिट 39,050, ये हम देख सकते हैं अमाउंट आ गया, ये हमारी प्रॉफिट है। अब हमने असेट साइड तो हमने देख लिया कि डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं। अब हम देख लेते हैं लायबिलिटीज साइड में। तो कैपिटल अकाउंट, मान लीजिए कि ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो 1,00,000 रुपये से स्टार्ट हुआ था। जो कैश लाया गया था, जो कैपिटल ओनर ने दिया है, तो ये कैपिटल अकाउंट में आ गया। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि इनको हमें पैसे देने हैं। तो 1,00,000 रुपये तो ये हो गया। लोन्स, हमने लोन लिया था तो लोन की एंट्री हमने की हुई है। तो यहाँ पे जो लोन का पैसा था वो ये है, रिसिप्ट वाउचर में एंट्री है, क्रेडिट किया गया है क्योंकि इनको हमें पैसे देने हैं। जिनको हमें पैसे देने होते हैं वो क्रेडिट होता है, जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं वो डेबिट होता है। फिर करेंट लायबिलिटीज़ तो वो होती है जिन से हमने सामान ख़रीदा हुआ है, माल ख़रीदा हुआ है बेचने के लिए, तो उनको जितने पैसे देने हैं वो पैसे यहाँ पे शो होते हैं। और प्लस ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अमाउंट भी यहाँ पे शो होते हैं।
तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अमाउंट दो टाइप के होते हैं, क्रेडिट और डेबिट। आइए हम एक एक करके देख लेते हैं। तो डेबिट वाला जो अमाउंट होता है वो हमको लेने होते हैं, जैसे कि परचेज करते वक्त जो भी CGST SGST वो हमारा इनपुट होता है, यानी कि वो पैसे हमें सरकार से लेने हैं, इसका हमें इनपुट मिल जाएगा तो वो डेबिट हो जाता है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि सेल के वक्त में 450 क्रेडिट हुआ है, क्योंकि हमें देनदारी है। सेल में हमने चार्ज किया अपने कस्टमर से, हमने 450 रुपया CGST में, ये हमको सरकार को देने, इसलिए ये क्रेडिट हो गया। और जो 5418 अमाउंट जो हमने परचेज किया हुआ था वो डेबिट हुआ है। परचेज के केस में डेबिट होता है क्योंकि ये हमें इनपुट मिल जाता है, मतलब ये पैसे हमने पे किया है तो हमें ये पैसे लेने हैं, तो ये डेबिट हो गया इसीलिए। और इसका जो भी बैलेंस है वो यहाँ पे शो हो रहा है टोटल करके, टोटल डेबिट अमाउंट इतना, टोटल क्रेडिट अमाउंट इतना। तो इन दोनों का हम बैलेंस निकालेंगे, 26,436 माइनस 13,485। तो हम देखते हैं कि 12,951 तो हमको इनपुट मिला, यानी कि ये डेबिट अमाउंट ही होगा, मतलब कि 1,89,536 जो हमको सैलरी क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, और इतने पैसे हमारे को ये नेगेटिव में शो कर रहा है, यानी कि ये पैसे हमको लेने हैं क्योंकि इनपुट ज़्यादा है। कितना अमाउंट ज़्यादा है? 12,951। हम अगर माइनस करेंगे तो 1,76,585 रुपया ये हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 1,76,585 रुपया यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये यहाँ से ये अमाउंट आ गया। और प्रॉफिट एंड लॉस जो इसका बैलेंस है, ये बैलेंस कैसे आया वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमको मिलेगा। तो एंटर करते ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ गए हैं। तो सेल अकाउंट अगेन क्रेडिट होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी होता है क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमने माल बेचा है तो माल गया है, तो माल जब जाता है तो वो क्रेडिट हो जाता है, अगर माल आता है तो वो डेबिट हो जाता है। तो यही केस यहाँ पे हुआ है। परचेज अकाउंट में डेबिट हुआ है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब होती हैं तो डेबिट होता है, और इनकम्स जो भी होती हैं वो क्रेडिट होती हैं। तो ये इनकम्स हमारे डायरेक्ट इनकम कोई है नहीं, तो इस तरह से डायरेक्ट एक्सपेंसेस से माइनस होके हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 41,100 आ जाता है। 41,100 यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है ब्रॉड फॉरवर्ड में, 41,100। अब यहाँ पे माइनस होता है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ड्यूरिंग द पीरियड, वो 41,100 से माइनस हो जाएगा 2,050। टोटल 39,050 है। तो ये हमारा प्रॉफिट शो कर रहा है इस पीरियड का। तो हमने सीख लिया कि बैलेंस शीट का एक ओवरव्यू हमने सीख लिया कि हमको बैलेंस शीट टैली प्राइम में कैसे देखना है, कौन कौन सा एलिमेंट कौन सी साइड में शो करता है, वो हमने आज की वीडियो में सीखा है।